करेंगे बिहार के चुनावी रण में उतरने वाले दिग्गजों की। देखिए, बिहार के चुनावी रण में पहले चरण के लिए प्रचार अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। कल शाम पहले चरण के लिए प्रचार का दौर थम जाएगा और ऐसे में तमाम सियासी दलों के धुरंधर धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। और आज लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी मिशन बिहार के तहत सीमांचल के कटिहार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद पीएम सहरसा में भी सियासी समीकरण को साधेंगे। तो अमित शाह का भी तूफानी प्रचार जारी है और आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार भी चुनावी रण में उतरने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री भागलपुर बांका में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही बक्सर, भोजपुर, सारण में भी आज राहुल गांधी की चुनावी सभा होने वाली है। दानापुर, नालंदा, पालीगंज में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और सभी जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिहार आने वाले हैं। आज प्रियंका गांधी वाड्रा 2 जगह पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। सोनबरसा और लखीसराय में, रोसड़ा में उनका एक बड़ा सा रोड शो भी होने वाला है जिसमें भी लोगों के जुटने की संभावना है। गया जी, बेगूसराय और समस्तीपुर में चिराग पासवान लोगों को संबोधित करेंगे। नालंदा, सिवान और वैशाली में चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा चिराग पासवान की तरफ से। तो ये चुनावी रण में उतरने वाले जो सियासी दिग्गज हैं, नेता हैं, उन सभी की धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं किन किन नेताओं की कहां-कहां आज चुनावी सभा होने वाली है। देखिए, बिहार के सियासी संग्राम में राजनीतिक दलों के योद्धा जुबानी जंग लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर तीखे और ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं क्योंकि पहले चरण का प्रचार अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। कल शाम पहले चरण के लिए प्रचार थम जाएगा। ऐसे में एक बार फिर पीएम मोदी और अमित शाह तूफानी प्रचार करेंगे तो सीमांचल में जड़े जमाने में जुटे हैं। ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया और एक्सट्रीमिस्ट को अंग्रेजी में लिखने की सीधी चुनौती दे डाली क्योंकि ओवैसी का दावा है कि तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में AIMIM से गठबंधन नहीं होने की वजह ओवैसी का एक्सट्रीमिस्ट होना बताया था। विधानसभा की इस पॉलिटिकल लड़ाई में भाई भाई के बीच ही जंग छिड़ गई है और ये जंग तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच दिख रही है। वहीं बीजेपी सांसद ने मुसलमानों पर एक विवादित बयान दे दिया है जिस पर बवाल शुरू हो गया है। तो AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया। किशनगंज की सभा में ओवैसी ने तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं तो तेजस्वी यादव अंग्रेजी में एक्सट्रीमिस्ट लिखकर दे दें। ओवैसी का आरोप है कि इस चुनाव में आरजेडी से गठबंधन नहीं होने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ओवैसी एक एक्सट्रीमिस्ट हैं और दहशतगर्द हैं, इसलिए ओवैसी से गठबंधन नहीं हुआ। अब तेजस्वी यादव के इसी बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर निशाना साधा है और तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती दे डाली है। तेजस्वी यादव ने आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए, तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुनिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता सिवाय जमीन व आसमान के खालिक के, मैं किसी को मानता नहीं सिवाय अपने रब के। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो तेजस्वी सुन ले, कान को साफ करके सुन ले, मैं और मेरी औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी तो हमेशा हम अल्लाह की
करते थे, करते रहेंगे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना एक्सट्रीमिस्ट है तो सुन तेजस्वी, मुझे फख्र है कि मैं आका का उम्मती हूँ। के सियासी रण में पीएम मोदी ने रविवार को जबरदस्त हुंकार भरी। आरा और नवादा में पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि फिर जंगल राज नहीं आने देंगे और इसके साथ ही तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर भी पीएम मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिहार के चुनावी रण में पीएम मोदी जमकर गरजे। पीएम मोदी ने आरा और नवादा में चुनावी जनसभा की। पीएम मोदी की चुनावी रैली में एनडीए समर्थकों का जोश हाई दिखा। पीएम मोदी ने आरा की सभा में आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। मोदी ने कहा कि आरजेडी वालों ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पोस्ट की उम्मीदवारी पर हामी भरवाई है। बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया। आरजेडी और कांग्रेस में भयंकर झगड़ा है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा बिहार में ही काम करे। एनडीए की सरकार आने वाले साल में 1 करोड़ रोजगार देगी। हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। आरा में पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि ये जंगलराज वाले सबसे बड़े हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार की पुरानी पीढ़ी के साथ ही अब नई पीढ़ी ने ठान लिया है फिर एक बार एनडीए सरकार। आरा के बाद नवादा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर प्रचंड प्रहार किया। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर सियासी प्रहार करते हुए कहा, बिहार में लोगों को योजना का लाभ सीधे सीधे मिल रहा है, नहीं तो जंगल राज वाले सारा पैसा अपने तिजोरी में डाल लेते। अगर जंगल राज वाले होते, उनके साथी कांग्रेस वाले होते, तो आपके हक का ये सारा का सारा पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भर लेते। पीएम ने नवादा की जनसभा में कहा, कांग्रेस और आरजेडी में सिर्फ उटव्वल है। कांग्रेस ने आरजेडी को हराने की ठान ली है। जंगल राज के युवराज को पैदल तो किया ही, सीएम पद के नाम पर कांग्रेस ने हामी तक नहीं भरी। पीएम मोदी नवादा में खूब गरजे। पीएम ने कहा, बिहार में फिर जंगल राज नहीं आने देंगे। नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला, अब रंगदारी का दौर नहीं लौटेगा। नीतीश जी ने बहुत मुश्किल से बिहार को उस दौर से बाहर निकाला। आप मुझे बताइए, क्या जंगल राज को फिर से बिहार में लौटने देंगे? बिहार के सियासी रण में पीएम मोदी का पराक्रम जारी है। पीएम मोदी सोमवार को भी 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। फिर मंगलवार को महिलाओं के साथ संवाद करने जा रहे हैं। पीएम मोदी का मिशन बिहार जारी है। न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन कुमार और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया था उस पर अब तेजस्वी यादव का पलटवार सामने आया है। कट्टे की नोक वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है और कहा है कि जिसकी जैसी सोच वैसी उसकी भावना। तो ये बयान तेजस्वी यादव का जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि कट्टे की नोक पर सीएम फेस बनवाया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिसकी जैसी सोच वैसी उसकी भावना। गुजरात में फैक्ट्री, बिहार में कट्टे की बात करते हैं पीएम। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कट्टे के नोक पर सीएम अपने आप को घोषित करवाया। भाई, जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है,
और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। चिराग पासवान हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना। वहीं देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर पलटवार किया है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बंदूक की नोक पर कोई किसी को सीएम बनाने के लिए नहीं कहेगा। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। प्रधानमंत्री जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब झूठ है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर एक एक करके पलटवार किया जा रहा है और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से भी ये बयान दिया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको दिखाते हैं। दूसरा कुछ बोलने के लिए नहीं है। मैं उसका उत्तर आज मध्य प्रदेश बिहार में दूंगा। और वो जो कह रहे हैं ये सब झूठ है। कोई बंदूक लेके तुम्हारे को चीफ मिनिस्टर बनाओ कहता भी नहीं और कहेगा भी नहीं। कांग्रेस ऐसे चीज़ों को कभी किसी के साथ व्यवहार नहीं किया। बार के मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के लिए महिलाएं अब चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को जेल भेजा गया है, लेकिन उनके जेल जाने के बाद महिलाओं की टोली ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में महिलाएं नगर क्षेत्र के हर वार्ड और पंचायत में घूम घूम कर अनंत सिंह के लिए वोट मांग रही हैं। अनंत बाबू तो जेल चल गए। उससे क्या होगा? हम लोग जनता उन लोग के साथ है, उनके साथ है। हम लोग उनके सपोर्ट में वोट मांग रहे हैं और हम लोग उनका लड़ेंगे। अनंत बाबू आप लोग को मदद करते हैं क्या? हाँ, सपोर्ट में है उनका हम लोग के साथ। हाँ, तभी तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, और उनके लिए आज उतरे हम लोग। दरभंगा के केवटी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद अशोक यादव ने मुस्लिमों पर विवादित बयान दे दिया। अशोक यादव ने बीजेपी प्रत्याशी मुरारी मोहन झा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, केवटी का चुनाव पाकिस्तान की सीमा पर लड़ाई जैसी है। मुस्लिम योजनाओं का लाभ लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते। अगर बीजेपी को वोट नहीं देना है तो कह दीजिए तौबा तौबा। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई होगी। विधानसभा जब चुनाव होता है तो लगता है कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके हम लड़ाई कर रहे हैं। 800 से 1100 लेते हो लेकिन वोट नहीं देते हो, तो मैं कहता हूँ कि कह दो तौबा तौबा, ये लाभ हम नहीं लेंगे भाइयों। कह दो तौबा तौबा, ये लाभ नहीं लेंगे। या तो हम कहते हैं कि आइए मुसलमान भाइयों, मुख्यधारा में जुट के आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। इस बार दिल्ली का जनता खड़ा है। अगर आप सामने सामने हो तो हम भी सामने सामने लेके के सरिया मुरेठा बांध के, एक बार जिसके गमछा है मुरेठा बांध के ऐसे संदेश दीजिए, जिसके पास है मुरेठा बांध के संदेश। तो बीजेपी सांसद अशोक यादव के तीखे बयान के बाद अब राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया का दौर जारी है। कांग्रेस और आरजेडी ने अशोक यादव पर निशाना साधा है, तो बीजेपी और जेडीयू ने सांसद के बयान का बचाव करते हुए सबका साथ सबका विश्वास का नारा बुलंद किया है। कि ऐसे ऐसे जाहिल और मूर्ख भी सांसद हो जाते हैं। इस आदमी को यह तक नहीं पता कि देश में योजनाएं भाजपा के पैसों से नहीं चलती हैं, आम आदमी के टैक्स से चलती हैं, और वो टैक्स मुसलमान भी देता है। अगर इनको आम आदमी के टैक्स से अपनी तनख्वाह नहीं लेनी है मतलब, भत्ता नहीं लेना है मतलब, क्योंकि उसमें मुसलमानों का भी पैसा है। तो आप एक सांसद होने के बाद, भारत की संविधान की शपथ लेने के बाद इस तरह का वक्तव्य देते हैं, इसका मतलब है कि आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था से मतलब नहीं है। आज जब हम जनधन योजना लेकर के आए हैं और विभिन्न योजनाओं को बिहार में उतार रहे हैं,
तब हमने कभी भी किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति, पंथ, संप्रदाय और मजहब नहीं पूछा। मुझे लगता है कि मुस्लिम वर्ग से आने वाले लोगों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी नारा दिया कि न्याय के साथ विकास, सभी धर्मों के साथ, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, न्याय के साथ विकास का नारा उन्होंने दिया और बताया है कि पूरा बिहार मेरा परिवार। देखिए, पीएम मोदी की आज बिहार में 2 जनसभा होनी है। कटिहार और सहरसा में सभा होगी, जिसे लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष काफी उत्साहित हैं। दिलीप जायसवाल पटना में कल पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी भीड़ को लेकर भी काफी उत्साहित थे और उस वक्त वो वहां पर मौजूद भी थे। और एनडीए जो कार्यकर्ता हैं उनका जोश भी काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है। और आज एक बार फिर से बिहार के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरने वाले हैं और पीएम मोदी 2 जगह पर जनसभा को संबोधित करेंगे। आज आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, कटिहार और कटिहार के बाद सहरसा, आज 2 चुनावी रैली को, जनसभा को संबोधित करेंगे। और जैसा कि मुझे पता चला है कि लाखों की संख्या में लोग सुबह ही घर से निकल गए। पूरा वीडियो फुटेज आ रहा था। मोदी जी के प्रति गजब आस्था लोगों की है, गजब उनकी लोकप्रियता है। और जिस तरह से आज कटिहार में और फिर सहरसा में जनसभा होगा, मोदी जी और मोदी जी की गारंटी पर लोग विश्वास करते हैं। और फिर एक बार एनडीए सरकार और मोदी जी के इस चुनावी जनसभा से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। कल रोड शो में भी वो तस्वीर नजर आई। रोड शो में तो मैंने अपने जीवन में इतनी लोकप्रियता, लाखों लोग, पटना के लोग घर से रोड पर निकल जाएं, ये नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी लोग व्यस्त हैं। बड़े शहर में लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन कल परिवार, बच्चे, सबको लेके और लोग आरती उतार रही थी महिलाएं। 1 लाख से ज्यादा लोगों की संख्या दिनकर चौक, बाकरगंज और गांधी मैदान के बीच था। अद्भुत था, ऐतिहासिक था। और इससे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि सकारात्मक जो ऊर्जा मोदी जी को मिल रहा था जनता और मतदाता से, वो अपने आप में इस बात को दिखाता है कि मतदाता मन बना चुकी है। बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।